जोहार झारखंड। झारखंड उस समय कमल महतो और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आकाश विश्वकर्मा। जैसा कि आज हम लोग आए हुए रातू रोड कचहरी के पास जो एक नागा बाबा मार्केट है। आप देख सकते हैं कि ये जो पहले नागा बाबा खटाल जिसके अंतर्गत में सब्जी मार्केट बनाया गया है, इसका दिनांक भी देख सकते हैं 27 तारीख 10वां महीना 2021 को बुधवार के दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और आप देख सकते हैं ये जो मार्केट है वेजिटेबल मार्केट, यहाँ पर लोगों की कितनी चहल पहल है। और मेरे ख्याल से ये रांची का सबसे बड़ा मार्केट है वेजिटेबल मार्केट। और जैसे हमारे पास कुछ वर्कर भी आइए हम उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? राजेश। आप क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं भाई। कितने बजे ये मार्केट खुल जाता है? ये मार्केट तो भैया 6-7 से खुल जाता है। सुबह 6 बजे। और रात को बंद कितने बजे होते हैं? 9 से 9:30 तक। यहाँ क्या क्या सुविधा दिए गए आप लोगों को? हम लोग सुविधा का बेच रहे हैं भैया, जी खा रहे हैं और क्या सुविधा दे वाले। अच्छा, मतलब जैसे कि पहले रोड में बेचना रहता था, धूप में बैठना पड़ता था, तो अभी यहाँ पर आप लोग को बैठने का पूरा सुविधा बढ़िया से दिया गया है। कहाँ सुविधा बढ़िया है भाई, जो होता है तो बिकबे न करता है को पटिया तब ना रोड में लेके जा रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ सुविधा नहीं दिया गया है? नहीं, तो गोड़ बीच के टंगड़ी है टूट जा रहा है, कितना आदमी कपारों फट जा रहा है, कपड़ों से ही है। अच्छा, मतलब लोग थे तो बढ़िया थे, टाइल्स में थे तो रोड में फुट पड़े तो बढ़िया थे, लेकिन यहाँ कहाँ है, कुछ नहीं है। यहाँ छाया का सुविधा नहीं दिया गया आप लोग को? धूप में बढ़िया है भैया, ये भी बात बता दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या क्या समस्याओं का सामना बस कर खाली लैटरिंग कर रहे हैं, वही सुविधा है कि पानी बचे तो हल्का फुल्का बच रहे हुए, बस अंदर बिक्री कहाँ है? और बाकी और कोई सुविधा नहीं दिया गया? सुविधा लैटरिन बाथरूम में है जो है सुविधा है, और कहाँ है? बिक्री बैठा एकदम सरल बाँ है, कोनो को दहीना दुकान मिल गया है तो कोई को बाएँ मिल गया है। और जिसका जो पुराना दुकानदार है उसको तो भिको मार रहा है। तो डेली आप लोग एक जगह पे आके बेचते हैं या अलग अलग जगह पे? नहीं, डेली हम लोग एक जगह बेचते हैं, तो दुकान मिला सरकार द्वारा से वही में बेचते हैं, लेकिन हम लोग जीने का तकलीफ हो रहा है। जो वहाँ दुहारी चाहिए तो यहाँ मिला है, और जिसको जो दुकानदार पुराना है उसको ही मिल गया है, जो बात ही है भैया। अच्छा, तो आप लोग का दुकान कहाँ पे है? हम लोग को कहाँ है भैया? नीचे में रोड वाले साइड। ऊपर में? नीचे में जी, नीचे में। अच्छा, नीचे में है। हाँ, आलू प्याज देखिए ना, अभी 10 गो आदमी होगा खड़ा वहाँ पर। अच्छा, हाँ ठीक है। हम लोग एक बार जाते हैं और नीचे देखते हैं वहाँ पे कि किन किन सब्जियों को यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पर साहब के आप देख सकते हैं, इनको बहुत सारा दिक्कत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ बेचे जा रहे हैं, लेकिन सभी का कहना है कि यहाँ पर जो है सभी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आइए अब हम कुछ यहाँ के जो सब्जी बेचने वाले वेंडर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं को जानने का कोशिश करते हैं और उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि उनका व्यापार यहाँ किस प्रकार से चल रहा है। सर आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ सर? झारखंड से आए हुए हैं। थोड़ा नज़दीक आ जाइएगा, थोड़ा सा नज़दीक आके बोलिएगा सर। रमेश साहब। आप लोग को अभी यहाँ किन किन सुविधाओं को दिया जा रहा है सर? आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अरुण कुमार है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम तो पटना के हैं, लेकिन यहाँ का बड़ी समस्या है कि नगर निगम हाथ पर हाथ देकर बैठल है। 10 रुपये पार्किंग लगता है, उस वजह से कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। उधर बाहर में बाजार लग रहा है तो कस्टमर लोग कहता है कि 10 रुपये पार्किंग क्यों दे, बाहर जब मिल जाता है। तो बड़ी समस्या है कि हम लोग का सामान नहीं बिका रहा, हम लोग भूखे मर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग बाहर भी निकल के चल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर तो सुबह से शाम दुकान खुली रहती है, तो आप लोग का सामान नहीं बिकता है सर? नहीं बिकता है। यहाँ लोग नहीं आते हैं क्या? यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। ऐसा क्यों सर? ये ऐसा हो रहा है कि बाहर में दुकान लग रहा है, नगर निगम उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन बाहर में कहीं दुकान नहीं लगाने की वजह से आप लोग को ये बड़ा सा मार्केट बना के दिया गया है, फिर भी अभी बाहर में भी मार्केट लग रहा है। इसीलिए तो बाहर में मान लें कि आपका 5 का धनिया पत्ता लेना है और 10 रुपये पार्किंग आप दीजिएगा। हाँ, ये बात भी सही है। दूसरा का समस्या है कि बाहर में दुकान लग रहा है तो फिर पार्किंग देना अंदर में क्यों आएगा? उधर से अपने लेके चल जाएगा। तो नगर निगम तो हाथ पर हाथ देकर बैठा है ना। और आप लोग को इस दुकान के बदले भी कुछ भुगतान करना पड़ता है क्या? नहीं, अभी कोई भुगतान नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ आप लोग दिन भर रह सकते हैं, बेच सकते हैं फ्री में? हाँ, फ्री में बेच सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन पेट नहीं भर रहा है। अच्छा, बाहर में पहले जितना बेचते थे उससे यहाँ पर आप लोग को कम ही यहाँ पे अपना बिक्री कर पाते हैं। जैसे कि पहले आप लोग बाहर रोड के साइड में बेचते थे तो क्या ज़्यादा बिक्री हो जाता था? उससे 4 आना भी बिक्री नहीं हो रहा है। यहाँ पर उससे भी कम बिक्री होता है आपका? बहुत कम मात्रा में।
यहाँ का लोग भूखे मर रहा है। खाली दुकान लेके हम लोग लाइट में तो हैं, लेकिन भोजन नहीं चल रहा है। सबका देह पर कर्जा गिर गया, कोई खुशहाल नहीं है। और नगर निगम हाथ पाँव धो के बैठा है, बाहर में दुकान लग रहा है, कौन ठेला पर लगा रहा है तो कौन ऐसे ढाल के लगा रहा है, और झूठो आता है अपना ड्यूटी करके चल जाता है। लास्ट में हम लोग का बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, लगभग यहाँ के सभी जितने भी आप लोग यहाँ बेचने वाले हैं किसान भाई, वो लोग मतलब कोई खुश नहीं है यहाँ पर? कोई खुश नहीं है, सबके चेहरे में 12 बज रहा है। जैसा कोई खुश है, पूछ लीजिए कोई खुशी है तो। जैसा कि इनका कहना है कि बाहर में भी बहुत सारे मार्केट लग रहे हैं तो यहाँ पर आते नहीं हैं, और उसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका सब्जी बिक नहीं रहा है। सबका सब जितना भी सब्जी पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं कि वो सारा का सारा दिन भर पड़ा ही रहता है, बिकता भी नहीं है। क्या क्या समस्या है सर आप बता सकते हैं? हमारा समस्या का नाम है कि दुकान बाहर नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि वो दुकान बाहर लगेगा तो इस पार्किंग में से सब आदमी बाहर निकल के चल जाएगा, देखा देखी। अच्छा, तो अगर यहाँ से पार्किंग का जो पैसा लिया जाता है, अगर वो पार्किंग नहीं लिया जाएगा तो बाकी सब ठीक है? नहीं, पार्किंग तो खैर नगर निगम का हक है तो लेबे करेगा। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं लेगा, इतना पैसा लगा के बनाया है तो लेबे करेगा। इसको लिए तो हम नहीं हल कर सकते हैं, शिकायत नहीं कर सकते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि बाहर जो बाजार लग रहे हैं उसको लगने ना दिया जाए? नहीं लगना चाहिए। हाँ, सारे लोग वो भी आके यहीं एडजस्ट हो जाए। सरकार पार्किंग बनाया है किस लिए? नहीं लेगा वो नगर निगम, नहीं लेगा पार्किंग के पैसा, तो इतना रुपया लगाया है काहे के लिए? हमको कहने से, शिकायत करने से तो निगम नहीं रोक देगा। जो चीज़ उचित है वही कहेंगे, हम नाजायज वाला काम नहीं कर सकते हैं। हम रोडों पर गाड़ी नहीं लगाने देगा, रोडों पर गाड़ी नहीं लगा। हम बोलना चाहते हैं सर, जो दुकान एक आदमी के बना हुआ था 2 आदमी के मिला है, आज छोटा जगह के 2 आदमी के कर दिया है। बैठने के जब जगह नहीं है तो सब्जी कहाँ से बिकेगा? अगर वो आदमी के यदि मान के चलिए रखने के तो सामान नहीं है, हरा सब्जी सड़ जाता है तो उसको बेचेगा नहीं तो यहाँ बैठ के क्या फ़ायदा होगा? ये हमारा कहने का मतलब है। तो मजबूरी है। तो मतलब यहाँ के आप लोग का जितना भी सब्जी वगैरह है सबका सब खत्म नहीं हो पाता है? नहीं, आधा से आधा भी नहीं खत्म होता, सब तो छोड़िए, आधा से आधा भी खत्म नहीं होता है। दिन भर में मतलब जितना पूंजी लगाते हैं वो भी नहीं निकल पाता है? एकदम नहीं निकल पाता है, किसी के नहीं निकल पाता है। अच्छा, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, नगर निगम से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो मतलब अगर जगह दिए हैं तो उसको खुद थोड़ा ढंग से जो मिलता था अच्छा था, जो बैठने भी बनता, सब्जी बेचता। हम लोग तो बैठने आते नहीं, 2 पैसा कमाने आते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग का भी कुछ मिले और सौदा भी बिके, पूंजी भी ऊपर हो। तो यहाँ पे जैसे दिन भर खुला रहता है ये मार्केट, पूरा रात को 10 बजे तक खुला रहता है, उसमें पूरा ये जो शहर है, बहुत बड़ा शहर है, उसमें क्या वे लोग मतलब शहर के लोग यहाँ नहीं आते हैं क्या मार्केटिंग करने? पहले आते थे, अभी 2 ताला ये बन गया है। उसमें है ऊपर वाला ताला में है 8 गो सीढ़ी, इसमें है 1 सीढ़ी। इसमें होता है जो सामान आता है तो दिन भर रहता है गेट जाम टेम्पू से, चाहे ऊपर के आए नीचे के आए, तो जितना आदमी ऊपर चढ़ता है उतना नीचे नहीं आता है। और क्या बोलते हैं जो मतलब जो शाम को थोड़ा बहुत आता है तो शाम को 1-2 घंटा में कुछ नहीं बिकता है। मीन्स यहाँ पे दुकान बहुत ज़्यादा हो गया और जो खरीदार हैं वो कम हो गए हैं, यही चाहते हैं। तो और एक ऐसा मार्केट बनाया जाए या फिर नहीं बनाया जाए? नहीं, बनाया जाए तो बहुत अच्छा है। और यहाँ आप लोग के लिए शौचालय का जगह दिया गया है? जी सर, दिया गया है। लाइट वगैरह का सब है? सब। तो ऊपर और नीचे में दोनों में क्या अंतर है? जो बहुत अंतर है सर, आप देख लीजिए घूम के। जो साइड के दुकान है एगो कस्टमर नहीं जाता है, एक ठो कस्टमर जो बोलिएगा जाने के लिए वो नहीं जाता है। नीचे कोई खरीदारी करने नहीं आता है? नहीं करता है, सब ऊपर ही चल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा है जो सर ऊपर से पूरा से दिखता है, नीचा जिसको मालूम है अगर ये सामने आ गए वही आदमी आएगा, अगर ये सामने नहीं आया तो वो आदमी नहीं आएगा। ऊपर में 8 गो सीढ़ी है, किधरों से चला जाता है। तो ऊपर में जितना जो सब्जी वगैरह मिलता है नीचे भी तो वही मिलता है। रेट का क्या है यहाँ पर? रेट एक जो रेट ऊपर में रहता है वो रेट यहाँ रहता है सर, कम में रहता है। बहुत महंगा रहता है, ऊपर बहुत महंगा रहता है। ऊपर बहुत महंगा है फिर भी वहाँ पे लोग लेने जाते हैं। 14 गो सीढ़ी दिया है तो ऊपर ही ना जाएगा, यहाँ तो सब साल का खाने वाला है। आप ही देखें सर, अभी भी गेट मतलब ऊपर का सामान आएगा, नीचे का सामान आएगा, सबका टेम्पू आगे में लगल रहेगा तो किधर से आदमी आएगा?
एक तो सीढ़ी है, जो सामने आएगा वही आएगा, अगर जो साइड से है वो कोई नहीं आएगा। लेकिन लगभग जैसा कि हम लोग वहाँ देखे 27 तारीख 10वां महीना 2021 को बना है और 1-2 महीना के अंतर में 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल में तो पूरे सिटी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ पर क्या क्या मिलता है, नहीं मिलता है। आधा सामान नीचे भी आधा ऊपर है, तो पूछने के लिए भी नीचे नहीं आते हैं। होइबे नहीं करता है सर, आप नजर भी दौड़ा के देख लीजिए, खाली दुकानदार मिलेगा। ये यहाँ भी जितना है सारे दुकानदार है, यहाँ भी जितना है सारे, एक को कस्टमर इसमें से नहीं है। सब सरल खाने वाला रात के आता है। रात के सस्ता सूखा जो मिले नहीं बिका तो मजबूरी में आदमी देवे करेगा, तो उस तरह से आता है सर। अच्छा, जैसा कि इनका कहना है कि जब लास्ट में, सबसे लास्ट में जब सारा चीज़ बच जाता है, जो शेष बच जाता है, बस उसे खरीदने के लिए जो कस्टमर बच जाते हैं वो बस लास्ट का सामान लेने के लिए आते हैं। बाकी दिन भर में कभी भी नहीं आते, बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। तो आपका कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मतलब बोहनी भी नहीं होता है क्या? नहीं, एकदम नहीं होता है सर। एक दिन हम बैठे तब एक पौआ कुंदरी हम 5 रुपया के बेच के गए। 7 बजे 9 बजे बैठे तो 7 बजे शाम को हम फिर बाहर लेके चल गए। हम खुलेआम बोल सकते हैं सर, हम बाहर लेके चले गए। उसके बाद हम 1 पाव कुंदरी 5 रुपया के बेच के गए। अच्छा, यहाँ आने का नियम क्या है और जाने का नियम क्या है? यहाँ ना आने का नियम है सर, यहाँ 6 बजे गेट खुल जाता है, 6 बजे गेट खुलता है और करीब 10 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे एक बार आने के बाद में फिर दोबारा बाहर नहीं निकल सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए आपका सामान नहीं बिक रहा है तो बाहर भी जाकर बेच सकते हैं क्या? बाहर बेचने जाने से मतलब नगर निगम के पुलिस आता है तो वो बोलता है जो हम सामान उठा के ले जाएंगे, फेंक देंगे, चाहे हम मतलब किलो तराजू लेके चले जाएंगे, इस तरह। अच्छा, मतलब बाहर में सुरक्षित नहीं है। यहाँ सुरक्षित है लेकिन पैसा नहीं है, बिक्री नहीं है, फिर कस्टमर नहीं आते हैं, बहुत माल हानि आप लोग का हो जाता है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहिएगा? हम सर चाहते हैं सर, जो कोई भी सामान है, जैसे सरकार दुकान दिया है बहुत अच्छी बात है, तो मतलब कुछ बैठने की जगह भी हो, कोई सामान रखने की जगह भी हो। अगर नहीं है तो हम लोग का सामान कहाँ रखेंगे, कहाँ पर मतलब रख के बेच सकेंगे? आपका दुकान कहाँ पर है? आइए सर हम दिखाते हैं। आइए, अब हम लोग इनका दुकान देखते हैं। कितना सा छोटा सा जगह पे इनको दिया गया है। उसमें इनको कहना है कि मतलब हम लोग को बहुत ही कम जगह दिया गया है, जिसमें से इनको सामान रखने में भी दिक्कत होता है और बहुत सारे दिक्कतें होते हैं। इसलिए एक बार हम लोग देखना चाहेंगे कि इनकी दुकान कहाँ पर है और किस प्रकार से इन्हें हानि हो रही है। आप देख सकते हैं कि इनका दुकान, यहाँ पे आप लोग 2 जन मिलके इसमें। आप बताइए सर जी, हम कहाँ हम बैठ नहीं सकेंगे सर? आप बताओ कहाँ बैठ नहीं सकेंगे? वहाँ बैठते हैं, एक आदमी बैठते हैं तो एक आदमी उठते हैं, एक आदमी बैठते हैं तो एक आदमी उठते हैं, कहाँ पर होगा? दोनों का अलग अलग सामान? जी सर, हाँ दोनों के। देख रहे हैं ये जो चिन्हा है 2 आदमी के, वो तो करेट लगा दिए हैं, नहीं तो मतलब बैठने के कोई यही नहीं है, थोड़ा तो दिक्कत है। हाँ 2 आदमी के। हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम बिल्कुल ज़रा सा छोटा सा जगह दिया गया है। इनका सामान आधा बाहर रखा हुआ है, आधा इनका सामान यहाँ पे बाहर रखा हुआ है। और इनको आप देख सकते हैं ये यहाँ पर प्रॉपर तरीक़ा से बैठ भी नहीं सकते हैं। रांची नगर निगम के द्वारा बहुत ही बड़ा बाज़ार खोला गया है। यहाँ पे मार्केट देख सकते हैं, सब्जी मार्केट, लेकिन इसमें इनका रोजी रोटी भी नहीं चल रहा है। एक बार आइए सर के पास भी कुछ समस्याएं हैं, उनसे जानने का कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। आपका नाम क्या हुआ सर? दिनेश्वर साहब, आप कहाँ से आए हुए? रातू झगड़ाटाड़। अच्छा, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर यहाँ? सर मेरा दुकान बहुत छोटा सा है, 2 आदमी का तराजू तोलने के लिए बनता नहीं है, बैठने के लिए नहीं बनता। जब भी तराजू उठाते हैं दोनों तरफ से तो टकरा जाता है। हम लोग को बहुत समस्या है। कोई एक आइटम से 2 आइटम लगाने के लिए नहीं बनता। अगर हम एक आइटम में मेरा बाल बच्चा कैसे 10 परिवार का अगर हम इंसान है तो हम एक आइटम में कैसे चलेगा? रोजी रोटी मेरा कैसे चलेगा? नहीं चल पा रहा है। हम अगर इसमें अगर इसी का आशा में अगर हम रहेंगे तो हमारा क्या, कैसे हमारा भविष्य चलेगा? कैसे हम बाल बच्चा पढ़ाएंगे? कैसे हम आगे की ओर उन्नति की ओर भागेंगे कि और नीचे की ओर रहेंगे? आप सरकार से क्या समाधान चाहते हैं? समाधान जो ये सिंगल दुकान है वो सिंगल ही रहे तो चलेगा दुकानदारी, और नहीं कर पाता है तो आदमी रोड में ही भागेगा। क्या करेगा? इसमें चलबे नहीं करेगा। अभी तक न 50 रुपये की सब्जी नहीं बेचे हैं तो हम कैसे हमारा ज़िंदगी चलेगा? आप सुबह कितने बजे दुकान लगाए हैं? या वही 7 बजे लगाया है, सुबह 7 बजे। 50 रुपये 50 रुपये की सब्जी नहीं बिका है। जब आप बाहर में
दुकान रखते थे तो इससे ज़्यादा आपका कमाई होता था क्या? बाहर में अगर हम दुकान लगाते थे तो अभी तक कम से कम 2000, 2500, 3000 रुपये सब्जी कारोबार हो जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं इस किसान का समस्या को, ये जब बाहर में रोड साइड में लगाते थे, अभी इनको बहुत ही सुंदर ना पानी का दिक्कत है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया जगह दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर ना आने के कारण में ये बहुत ही पीड़ित है। ये बाहर में जब बेचते थे सामान तो ये कम से कम दिन भर में 2000 रुपये कमा लेते थे, लेकिन ये सुबह 7 बजे आए हुए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 50 रुपया ही कमाएं। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर और सुविधा दिया जाए जिससे कि कस्टमर यहाँ पर आए। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका पूरा का पूरा सब्जी जो है जैसा लाए हैं वैसा ही भरा पड़ा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और हमारे सीएम माननीय मुख्यमंत्री से भी आशा करता हूं कि एक बार ये वेजिटेबल मार्केट पे आएँ और इनसे सभी से जांच करें कि इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे से पर दुकान में बिक्री नहीं होता है। अच्छा, बिल्कुल एक भी बिक्री नहीं होता है। दिन भर में सुबह 7 बजे से 7 बजे रात तक 100 रुपया, 150, 160 इतने बेचते हैं बस। एक दिन का 100 रुपया बस, उससे ज़्यादा नहीं। कभी हुआ तो 150, 200, उसके बाद। आपका दुकान कहाँ पास है मैम? एक बार आइएगा, इनका भी दुकान देखते हैं। यहाँ पास देख सकते हैं ये दुकान आपका हुआ। यहाँ आप पूरा दुकान पे अकेले हैं या फिर आपके साथ और कोई है? मेरा आदमी भी रहता है, मेरा बेटा भी रहता है, तो अभी हम अकेले आए हैं। अच्छा, मतलब कि इस दुकान पूरा इतना सा जगह सिर्फ आपके लिए है? अच्छा, ये एक साइड का दुकान आपका है? एक साइड दूसरे का है। तो आप बैठते कहाँ हैं यहाँ? बैठते हैं, लाए हैं, बैठते हैं। नहीं बिक्री होता है तो बाहर में बेचते हैं। अच्छा, मतलब इस मार्केट के अलावा बाहर भी बेचने जाते हैं आप? क्या करेंगे, शाम तक बैठते हैं, न बिकता है तो बाहर निकलना पड़ता है। अंदर भी बेचते हैं, नहीं बिकता है तो चल जाते हैं बाहर। क्या करेंगे, नहीं बिकता है तो इसीलिए बाहर निकलना पड़ता है। सुनिए, हम पहचानते हैं। सर एक बार अपना नाम बताइएगा सर। वो भी बेचती है, उसका भी दुकान रोड में है। एक बार अपना नाम बताइएगा सर। ये अपना समस्या बता रहे हैं। देखिए दिन भर में सिर्फ 100 रुपया का अगर बचा बाहर में लगल है, जाके देखिए सबका दुकान बाहर में ना बिकता है। दुकान आप यहाँ नहीं लगाते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? लगाए हैं, भी लगाए, क्या दुकान है? अभी नहीं लगाए हैं। क्या बात, कभी नहीं, 3 महीना में आप कभी दिखे नहीं हमको। 3 महीना में कभी आप कितने दिनों, आप सच बताएगा, आप कितने दिनों से यहाँ पे दुकान लगा के रखे हैं? कितना दिन से? 15 दिन से छोड़ दिए हैं। अच्छा, मतलब 15 दिन से दुकान छोड़ दिए हैं। हमको नहीं आता। अब हम तो नहीं बता सकते। देखिए, आप पहचानते हैं हमको? आप पहचानते हैं? आई नहीं पहचाने, यहाँ कभी दुकान ही नहीं लगाई। अच्छा, तो सर यहाँ दुकान लगाने का क्या नियम है एक बार बताइएगा सर। यहाँ का अगर कोई दुकान लगाना चाहेगा जो वो तो नगर निगम दे रहा है सबको दुकान। ये लोग बाहर का आदत है, ये बाहर ही रहती है, अंदर नहीं लगाई। पहली बार हम देखे इसको। तो अगर कोई यहाँ पे दुकान लेना चाहेगा सर, ठीक है, निगम से बात किया हम लोग। अच्छा, निगम से बात करना पड़ता है। तो यहाँ तो कोई होगा ना सर जो देख रेख करते होंगे? यहाँ हम ही देख रेख करते हैं। अच्छा, आप ही देख रेख करते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो सब्जी बेचने वाले किसान हैं उनको बहुत सारा दिक्कत है सर, ठीक ना। जैसे दुकान में जो सुबह से शाम तक लगा रहे हैं उनका वहाँ पर नहीं मतलब बेच पा रहे हैं अपना सामान को, ठीक ना। और यहाँ पर जो पूरा एक ये हमको लगता है पहले एक के लिए बनाया गया था, है ना सर। लेकिन शायद हो सकता है अभी सब्जी बेचने वाले ज़्यादा हो गए इसलिए इनको डिवाइड में 2 कर दिए गए हैं सर। और ऊपर और नीचे में भी शायद सुनने में आ रहा है कि दोनों में अंतर है। नीचे कोई कस्टमर नहीं आता, ऊपर में बहुत सारा कस्टमर। यहाँ का दुकानदार का गलती है। ये लोग बाहर ले जाएंगे तो कस्टमर खुद आएगा। इनका ये लोग का आदत हो गया कि अभी आ रहेगा तुरंत फिर बाहर। ये गोदाम हो बना लिए लोग, ये गोदाम बनाई हुई है। यहाँ पर सामान रखा हुआ है, दुकानदारी बाहर, दुकानदार लोग बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर देख रेख जो करते हैं तो आप उनको कुछ नहीं हम लोग बाहर जाने वालों को क्या बोलेंगे? किसी ये लोग से लड़के बोलेंगे। तो नगर निगम तो बाहर में लगाने का अलाउ नहीं किया है सर, तो फिर ये कैसे चले जाते हैं? अपना मन से लोग, अपना मन का मालिक है। हम लोग मन का मालिक नहीं है सर। इनका कहना है कि जब यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक पूरा रात तक में अगर तो बुला नहीं सकते। हाँ, कस्टमर तो नहीं बुला सकते हैं। बैठेगी तब ना कस्टमर भी आएगा। देख लीजिए, कोई कोना में लगाया है, पूरा खाली है। इसका जिम्मेदारी ये लोग खुद नहीं लेते हैं कि पूरा मार्केट खाली है। ये लोग अपना गलती नहीं मानता है। लोग वो तो कस्टमर खुद आएगा, दुकान रहेगा तब ना कस्टमर आएगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारा नहीं लगाता है, सो बोल रहे हैं। पर्सनली आप अपने आप को देखिए। आप लोग तो 3 महीना से हम आए हुए तो आप हमको पहचान नहीं रहे, मतलब आप अंदर आए भी नहीं कभी किए हैं। पहली बार इनको हम देख रहे हैं। तो
तो यहाँ नाम मेंशन वगैरह नहीं करते हैं सर, कौन कौन बेचता है, कितना मजदूर आके हम लोग बेचते पास हैं? वीडियो है। अच्छा, वीडियो रखते हाँ, हैं। वीडियो रखते हैं। अच्छा, नाम लिख के नहीं रखते हैं कि कितने टोटल कितने आज सब्जी बेचने वाले मजदूर आए हैं, कितने किसान लोग आए हैं, वो नहीं देखते हैं? सब देखते हैं हम। पढ़े लोग बैठेगा तो हम लोग पहचान, जैसे पहचान ही नहीं रही हमको, ये आती ही नहीं है। अच्छा, लेकिन और भी हम जितने भी यहाँ पास किसान भाई हैं उनसे पूछे, सबका समस्या एकदम सेम है सर। तो कस्टमर बुला के तो हम लोग नहीं ला सकते। हाँ, वो ठीक है, लेकिन इनका भी कहना है कि जैसे अंदर में दिया गया कहीं पे ये दुकान, तो उनका सामान बिल्कुल बिकता है नहीं, इसलिए किन्हीं का कहना है कि बाहर बेचते हैं तो 2000 एक दिन में कमा लेते हैं, यहाँ पास बैठ के पूरा दिन भर 10-10 घंटा बैठे रह जाते हैं, उसमें से हम लोग का 100 रुपया का भी अगर बिक्री नहीं होता है तो क्या करेंगे? ये लोग को आदत है, ये लोग रोड का मार्बल और टाइल्स में दे दिए हैं लोग को, जो वहाँ धूप में बैठने का आदत है वो छूट सकता है जल्दी। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इनका कहना है कि मार्बल और टाइल्स को लेके हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग का रोजी रोटी ही नहीं चल सकते। यहाँ पर अभी भी बहुत सारी जगह खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पास देखिए, जैसा कि हम लोग को अभी उधर बता रहे थे कि उनके पास जगह नहीं है, इसीलिए एक एक जगह पे वहाँ पास 2-2 आदमियों को दिया गया सामान बेचने के लिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इधर का जो पूरा का पूरा लास्ट यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं पूरा का पूरा खाली है दुकानें। यहाँ पास कोई बेचने वाला नहीं, किसी का सामान रखा हुआ है, बाकी बात कोई सामान यहाँ बेचने के लिए नहीं है। यहाँ पूरा जगह होने के बावजूद भी लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो मैं रांची के नगर निगम से कहना चाहूँगा, बाहर में जो सामान लगा रहे हैं उनसे मैं आशा करता हूं कि वे भी आके इसी में लगाएं ताकि लोगों को बाहर जाने का ज़रूरत ना पड़े। और आइए हम यहाँ पर से एक किसान हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें किन समस्याओं का दिक्कत हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ मैम? पानपुर देवी, आप कहाँ से आए हुए हैं? इतलातू से। अच्छा, आप मोराबादी इतलातू। अच्छा, तो आप यहाँ किन किन सब्जियों को बेचते हैं? यहाँ पर हम लोग अदरक, लहसुन, हरा सब्जी सभी बेचते हैं, लेकिन 6 महीना से यहाँ बैठ रहे हैं। ई लाइन में जितना जो अभी वीडियो दिखाए उसमें से 2-4 दुकानदार लोग रेगुलर बैठता है यहाँ पे। इसके बाद सब बाहर में ले के बेचता है। बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर क्यों जा रहा है कि यहाँ बिक्री पीछे में नहीं होता है। एगो यहाँ पर गेट दिया गया है और नीचे अंडरग्राउंड नियर दिखता है, इसलिए यहाँ नहीं आता है पूरा। लेकिन बाहर से भी तो दिखता है यहाँ आने का जगह। बाहर से दिखता है लेकिन लोग रोड में लगा रहा है ना, इसके कारण यहाँ बिक्री नहीं होता है। अब यहाँ 50 दुकान में 3 दुकान 4 दुकान बैठेंगे तो बेचाएगा, हम लोग के नहीं बेचाता है तो सीढ़ी पर निकल जाते हैं। तो उसके लिए कानून लागू नियम कर दिया है नगर निगम कि जो सीढ़ी पर बैठेगा उसको दुकान को रिजेक्ट कर देंगे, और जो रोड में लग रहा है उसका क्या नियम है। सरकार जब दुकान यहाँ बना के दिया है तो रोड खाली क्यों नहीं करवा रहा है? सरकार नगर निगम के टाइट क्यों नहीं करा? नगर निगम है से प्रशासन को टाइट क्यों नहीं करा? जब झारखंड अलग हुआ था तो जाकिर हुसैन पार्क 1 दिन में खाली हो गया था, टाइट हुआ था तो 1 दिन में खाली हुआ, जो अभी तक कोई दुकानदार चढ़ने का हिम्मत नहीं किया रोड में। उसी तरह यहाँ काहे न करता है? हम लोग 6 महीना से झेल रहे हैं, अब क्या करें? 30,000 किसी को 40,000 किसी को 1.5 लाख नुकसान गया, यहाँ दुकानदारी नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करें? जहर खा के मर जाए या फांसी लगा ले? हम लोग के बाल बच्चा खाना पीना पेट है ना कि नहीं है? तो इसलिए हम लोग के सरकार से यही मांग है कि रोड खाली करवाए, तब यहाँ सक्सेस होगा, नीचे न तो नहीं होगा। और नहीं अगर नहीं अथी रोड के हटवाएगा तो यहाँ बैठ के क्या करेगा? 50 दुकानदार में 2 दुकानदार बैठेगा तो यहाँ दुकानदारी चलेगा? तो सरकार की सोचना चाहिए, देखना चाहिए ना। बार बार यहाँ वीडियो हो रहा है, जा रहा है, मीडिया वाला आ रहा है, तो सरकारी के देखना चाहिए कि जब हम इतना लागत बना के मार्केट बनाए हैं तो रोड में काहे बैठने देता है आदमी को? तो सब देखा देखी नहीं, जिसका बिक्री होता है वो चल जाता है रोड में सांझ के बोह के सब सामान उठा के। और बाकी जो यहाँ पर रेगुलर लगातार आ रहे हैं उनका सामान बिक्री हो जाता है? बिक्री नहीं होता है, बोले तो कि नुकसान किया 30-40 हज़ार हम नुकसान दे। देखिए दुकान खाली है मेरा, हर बार 5,000 लगाते हैं, हर बार 5,000 10,000 डालते हैं और टूट जाता है। बिक्री हो 1 बोरा बेचने में 1 महीना लगता है, तो कौची खाएंगे? कहने का मतलब है वो रोड खाली करवाए तब नीचे सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। सब दुकानदार यहाँ बैठेगा तो सब ग्राहक यहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। नहीं मिला है उसको भी बन जाएगा यहाँ ना। कोई जरूरी नहीं कि दुकानदार नीचे से लेके सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे रात तक ले, सब दुकानदार तो रेगुलर नहीं बैठता है। कोई लेट से आता है, कोई 12 बजे तक आता है, कोई 2 बजे आता है, तब तक बेच के लोग चला जाएगा। जिसका दुकान नहीं है वो करेगा ना। जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा ठीक है बाबा, अब आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जो बेच रहे हैं उनको तो है, लेकिन जो जिसका मान लीजिए किसी का पैर टूट गया वो नहीं आ पा रही है। कोई लेट से 3 बजे बड़ा दूर बाजार जाता है, 3 बजे लौट के आता है। जैसे ये है रामचंद्र है, ये 3 बजे बाजार में पहुंचता है, दूर जाता है। तो बहुत सारे के जिसको दुकानें नहीं मिला वो कहाँ जाएगा? जो जी रहा है
अब एक जगह पे जैसे कि अकेला है तो वो है, अब जगह छोटा छोटा दे दिया गया है जिसमें बैठने का जगह नहीं है, तो एक आदमी के जगह के 2 आदमी को दे दिया गया है। तब यहाँ सामान से रखेगा कि बैठेगा, 2 आदमी बेचेगा। तो जगह का मतलब इनको जो जगह ये बिल्डिंग जो बना ये गलत बना है। एकदम प्लेन जगह रखना चाहिए सरकार को, और शेड डाल देना चाहिए, लाइट देना चाहिए। बाकी इतना जो हाफ डिप जो बनाया गया ये सब गलत बनाया गया है। सरकारी फंड को जैसे कि दुरुपयोग किया गया है और कुछ नहीं, सबको जीने के अधिकार है। और कहने का मतलब ये है कि मोदी जी कहे हैं कि जो फुटपाथ विक्रेता है जो भी हो उस सबको व्यवस्थित करके हटाया जाए। ये नहीं कि एक के स्वार्थ पूरा हो रहा है, जिसको नहीं मिले उसके बाल बच्चे कहाँ से पलेंगे। वो भी जो बीमार है वो कैसे आके लगाएंगे। किसी का एक्सीडेंट हो गया, 2-2 महीना नहीं आया है, 3-3 महीना नहीं आया है, अब आया तो उसका दुकान दूसरे को दे दिया गया। अब इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसीलिए प्लेन जगह रहता तो सबका बिक्री होता और सबका जैसे कि ये रहता, अब अपना अपना भाग के जैसे पहले बेचते थे बिक्री के का। अब कारण ये है कि अब कुछ एक तो दीवार कर दी गई है, इस दीवार से भी एक दूसरे का सामान का दिखता नहीं है, ये कौन सामान कहाँ है। पब्लिक जैसे कि ये है, एक गेट कर दिया गया, जैसे उधर से भी गेट रहना, जैसे पीछे ऊपर में बना दिया गया 3 जगह से, वैसे ही यहाँ भी बन जाता तो वो भी जैसे कि लाभ होता। तो सबको देखते हुए जैसे कि ये चीज़ सही बना ही नहीं है, खाली दुरुपयोग किया गया है इस सरकारी फंड को। ओके सर, थैंक यू। जैसा कि इनका कहना है कि सिर्फ नीचे जो अंडरग्राउंड है उसमें 1 सीढ़ी दिया गया है और ऊपर में शायद 3 या 4 सीढ़ी दिया गया, जिससे जैसा कि हमको बता रहे हैं यहाँ के ऊपर में 8 सीढ़ी दिया गया है। तो 8 सीढ़ी में चारों तरफ से लोग वहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन नीचे जो है सिर्फ 1 सीढ़ी है, जिसके कारण से इनको आवागमन में दिक्कत हो जाता है। किन्हीं का कहना है कि बाहर में 2-4 ऑटो लगा हुआ रहता है, जिससे वो भी छिप जाता है और रास्ता भी छिप जाता है। इसीलिए बाहर से जितने खरीदार आते हैं सब ऊपर ही चढ़ जाते हैं, नीचे के लोगों को बहुत सारी दिक्कत है। और इनका यह भी कहना है कि जो दीवार दिया गया है यहाँ वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि किन के पास क्या सब्जी मिल रहा है। और आजकल समय का अभाव सबके पास बहुत ही कम रहता है, वे जहाँ से देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा सामान दिखता है वहीं से सारा उठा लेते हैं, बाकी के पास पूछने भी नहीं आते कि उनके पास क्या क्या सब्जी अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं अधिकांश लोगों को सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत है। और मैं एक बार रांची नगर निगम से ये कहना चाहूँगा कि बाहर जितने भी लोग सब्जी लगा रहे हैं उनको वे वहाँ से हटा के सबको अस्थायी रूप से यहीं पर जगह दिया जाए, और जितने भी यहाँ समस्याएं हैं उनको हल करने का कोशिश किया जाए। और अगर जगह इन्हें कम पड़ रहा है तो और एक ऊपर में जगह बनाया जाए और कहीं पर और एक जगह बनाया जाए जिसमें वे लोग अपना सामान बेचें। अगर बाहर में बेचने के अलावा उनके पास और दूसरा विकल्प नहीं रहेगा तो वे बाहर तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जितने भी खरीदार हैं वे यहीं आएंगे। इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए झारखंड न्यूज़ समय। कमल महतो और मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश विश्वकर्मा। जय हिंद, जय झारखंड।